नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत वर्षोन्नति में। अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था। कनॉट प्लेस पर एक यूट्यूबर जाकर भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के बारे में युवाओं से प्रश्न पूछ रहे थे। तो युवाओं को ये तक नहीं पता कंस और रावण के बीच में क्या संबंध है, या फिर इस प्रकार के जो साधारण प्रश्न थे वो उनके जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। तो यानी कि हमारे जो युवा है वर्ग है वो भारतीय संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुका है। तो उस दूरी को घटाने के लिए और भारतीय संस्कृति का सही रूप, वैज्ञानिक रूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। मैं इस चैनल में आप सभी को बिना शास्त्रों की जटिलताओं में फंसाए सीधे और सरल शब्दों में भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय पूजा पद्धतियाँ और उनके वैज्ञानिक रूप और भारतीय परंपराओं के बारे में समझाऊंगा। साथ ही भारतीय जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी आपको अलग अलग वीडियोस डालकर बताऊंगा कि किस ग्रंथ में क्या मूल है और क्या बाद में जोड़ा गया, क्या सही था और क्या बाद में गलत किया गया, या फिर उसका कैसे अलग अलग तरीके से रूपांतरण हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी कॉमन सेंस का लेवल है उसे मैक्सिमम पर सेट कर दीजिए। थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी ज्योग्राफी, थोड़ी सी बायोलॉजी और थोड़ी सी फिजिक्स और थोड़ा सा लॉजिक, ये सभी कुछ चीज आपके पास है तो भारतीय संस्कृति को आप बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है धर्म को समझना। यदि आपने धर्म समझ लिया तो आसानी से आप भारतीय संस्कृति के मूल को समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक भी धर्म ही रखा है। धर्म को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी आस्था क्या है। मैं इस पर कोई ठेस नहीं करना चाहता। आपकी आस्था के साथ कोई भी तर्क वितर्क करने का मेरा कोई विचार नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी संस्कृति को ही अपना धर्म मान लेते हैं। संस्कृति में टाइम, डिस्टेंस, जगहों के हिसाब से बदलाव हो सकता है, लेकिन धर्म सनातन रहता है। और इसी चीज को मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। तो पॉइंट वाइज कहूं तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि धर्म क्या है, धर्म और पंथ में क्या अंतर है, हमारे धर्म का नाम क्या है, और हिंदू, सनातन, आर्य, वैदिक, इन सब शब्दों का अर्थ क्या है, साथ ही धर्म किस काम आता है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ये वीडियो अगर लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि धर्म क्या है। धर्म को एक लाइन में समझिए, जो कार्य आपको करना है वो आपका धर्म है, अर्थात आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। लेकिन हमको तो बताया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये हमारे धर्म है। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि कर्तव्य ही हमारा धर्म है। जी हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक को अगर आप 10-15 मिनट देंगे तो आपके लिए ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में धर्म की परिभाषा के लिए अनेक श्लोक हैं, अनेक मंत्र हैं, जिनमें से एक है धारयति इति धर्म है, जिसका अर्थ है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। मतलब आपके सामने जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से जो ऑप्शन है चुनने योग्य वही आपका धर्म है। एक अन्य श्लोक है मनुस्मृति में, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच मिनिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें बताया गया है कि धृति अर्थात धैर्य, धैर्य, क्षमा, दम यानी अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, शौच यानी अंदर और बाहर की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में करना, धी यानी बुद्धिमता, विद्या, सत्य, अक्रोध, धर्म के ये 10 लक्षण हैं। एक अन्य श्लोक है महाभारत के वन पर्व में, आरंभो न्याय युक्तो यह सधर्म इति स्मृतः अन्यायस्तु अधर्म इति एतत् शिष्टानुशासनम। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी न्यायपूर्वक किया जाता है वही धर्म है और अन्याय ही अधर्म है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा ग्रंथों में आपको फंसाऊंगा नहीं, सीधा सरल भाषा में आपको सारी बात समझाऊंगा। तो सरल भाषा में बात यह है कि आपके सामने जितने भी मार्ग उपस्थित हैं, जितने भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, उनमें से जो भी चुनने योग्य ऑप्शन है वही आपका धर्म है। सो गाइस, क्या आपने समझा मैंने पिछली लाइन्स में आपसे क्या कहा? चलिए एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। महाभारत के वन पर्व से ये उदाहरण है। जब पांडव वनवास में गए हुए होते हैं तो एक बार उनको काफी प्यास लगती है। काफी दूर उनको एक तालाब मिलता है। बारी बारी से वो तालाब में जाते हैं। तालाब का जो मालिक होता है वो यक्ष होता है। वो बार बार उनसे प्रश्न पूछता है और सही जवाब ना देने पर वो पांडवों को मूर्छित कर देता है।
सो गाइस फैक्ट्स मत पकड़िए, कॉन्सेप्ट देखिए कि यक्ष ने उनसे बारी बारी से प्रश्न किए, धर्म से संबंधित प्रश्न किए, उनके कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न किए, लेकिन कोई भी पांडव उनका सही उत्तर नहीं दे पाया, इसलिए यक्ष ने उनको मूर्छित कर दिया। अंत में वहां युधिष्ठिर पहुंचते हैं, फिर यक्ष वही प्रश्न युधिष्ठिर से भी करता है, तो युधिष्ठिर उन प्रश्नों का सही उत्तर दे देते हैं। यक्ष प्रसन्न हो जाता है और बोलता है कि आप ये जो आपके भाई पड़े हैं इनमें से किसी एक को मैं जीवित कर सकता हूं, आप मुझे बताइए किसको मूर्छा से हटा दूं या जीवित कर दूं, तो उस चीज को मत देखिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि आप नकुल को जीवित कीजिए। तब यक्ष कहते हैं कि भाई आप चाहें तो महाबलशाली भीम को जीवित कर सकते हैं, आप चाहें तो धनुर्धारी अर्जुन को जीवित कर सकते हैं, इस जंगल में या फिर आने वाले युद्ध के समय आपके काम आ सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती माता का एक पुत्र मैं जीवित हूं, मेरे पिता की दूसरी पत्नी माद्री का एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए मैं अपने प्रिय भाई नकुल को जीवित करना चाहता हूं। ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। असल में यक्ष देखना चाहते थे कि युधिष्ठिर को धर्म और अधर्म में अंतर पता है या नहीं। यक्ष इस उत्तर से बहुत खुश होते हैं, वो सारे पांडवों को पुनर्जीवित कर देते हैं या मूर्छा से हटा देते हैं, उनकी मूर्छा समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर तरीके से हमारे आरण्यकों में और उपनिषदों में धर्म के बारे में डिटेल में बताया गया है। बहुत से लोग इस घटना की ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न करेंगे, तो आप इसकी ऑथेंटिसिटी मत देखिए, आप ये देखिए कि इससे आपको ज्ञान क्या मिला, कि यदि आपका धर्म क्या है, किसी भी परिस्थिति में आपको क्या कर्म करना चाहिए वो आपका धर्म है। अर्थात यदि आप डॉक्टर हैं तो मरीज को स्वस्थ करना आपका धर्म है, टीचर हैं तो शिक्षा कर देना आपका धर्म है, आप सैनिक हैं तो रक्षा करना आपका धर्म है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में धर्म का मार्ग नहीं चुनना पड़ता। होता ऐसा है कि आप डॉक्टर हैं, आपके सामने 2 मरीज आ गए, आपको एक ही बचाना है, तो आप दोनों में से किसको बचाएंगे, किसको बचाना आपका धर्म है। यदि आप डॉक्टर हैं तो मान लीजिए एक तरफ आपकी माताजी बीमार है, एक तरफ आपका पुत्र बीमार है, और किसी एक को ही बचाने का आपके पास समय है, तो आप किसको बचाएंगे, कौन सा मार्ग धर्म का होगा, किसको बचाना आपका धर्म होगा। तो इन सब ग्रेज में से, मतलब कि बहुत ही बारीक लाइन होती है 2 धर्मों के बीच में या फिर 2 मार्गों के बीच में, उस स्थिति को धर्म संकट कहते हैं। और इनसे बचने के लिए ही हमको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम पहचान सकें कि यह धर्म है और यह धर्म नहीं है। शेड्स ऑफ ग्रे में से कौन सा शेड आपको चुनना चाहिए, यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और उनमें भी बहुत बारीक बारीक अंतर है, आपको कौन सा वाला मार्ग चुनना चाहिए, ये विवेक आपके अंदर तभी आएगा जब आप धर्म के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन करेंगे, बहुत ज्यादा विवेक आपके अंदर डेवलप होगा, तब आप आसानी से धर्म और अधर्म के बीच में या फिर सही मार्ग और गलत मार्ग के बीच में अंतर कर पाएंगे, और तब आप धर्म का मार्ग आसानी से चुन सकते हैं। ऐसे ही प्रश्नों के हल खोजकर धर्म और अधर्म में स्पष्ट अंतर करके हमारे आरण्यक, उपनिषद, जातक, स्मृति और सूत्र साहित्य की रचना हुई है। महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को गीता का यही उपदेश देते हैं, और श्री राम अपने जीवन चरित्र के माध्यम से, रामायण के माध्यम से हमको यही बताते हैं कि हम एक आदर्श पुरुष, एक आदर्श स्त्री या एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए। कालांतर में हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है, रामायण के साथ, महाभारत के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है, वो निंदनीय है। इन सभी ग्रंथों का सही रूप, मूल रूप आपके सामने लाने का मैं प्रयास करूंगा। आने वाले जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, रिव्यूज करूंगा। तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब वो वीडियो आए आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म और पंथ में क्या अंतर है। पंथ असल में पूजा पद्धति के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, और धर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि कर्तव्य ही आपका धर्म है। यदि आप ईश्वर रूपी किसी अलौकिक शक्ति को मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो जिस विधि से आप उसकी उपासना करते हैं वही आपका पंथ होता है। पंथ एक संवैधानिक शब्द है। जैसे मूर्ति पूजा करने को हिंदू पंथ माना गया है, नमाज पढ़ने को मुस्लिम पंथ माना गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष देश है। हमारी संविधान की उद्देशिका में भी पंथ निरपेक्ष शब्द ही लिखा हुआ है। तो ये पंथ असल में पूजा पद्धतियों के नाम है, इनको डिफाइन कर दिया गया है हमारी संविधान में।
आप चाहें तो अपना पंथ डिक्लेयर करें, आप चाहें तो अपना पंथ डिक्लेयर ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। लेकिन यदि फॉर्म में आपका पंथ पूछा जाए या धर्म पूछा जाए तो आप भर सकते हैं कि अपने पंथ आपको पता ही होगा। कभी कभी फॉर्म में धर्म के बारे में पूछ लिया जाता है कि आपका धर्म क्या है, तो आप इस चीज को इस प्रकार से समझिए कि जिसने फॉर्म बनाया है उसको धर्म और पंथ में कंफ्यूजन हो गया है, मिसकंसेप्शन हो गया है, और उसने पंथ की जगह धर्म लिख दिया है। इसी कारण आपको उस धर्म वाले कॉलम में अपना पंथ लिख देना चाहिए। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि हिंदू, सनातन, वैदिक और आर्य इनके क्या अर्थ हैं, क्या ये हमारे धर्म है। सब शुरुआत करते हैं हिंदू से। हिंदू असल में एक फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। जरथुस्त्र की पुस्तक जैंद अवेस्ता में सबसे पहले हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। असल में ये भारोपीय भाषाओं का ही एक अंतर है, तो शब्द प्रोनाउंसिएशन का इस चीज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि फारसी भाषा का शब्द है, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, और सिंधु से पूर्व दिशा में पड़ने वाले क्षेत्र को, सिंधु के पूर्व वाले क्षेत्र को वो हिंदुस्तान बोलते थे, और इस सभी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू बोलते थे या हिंदुस्तानी लोग बोलते थे। जैसे यहूदी लोग, इजराइल वाले हमें होदू बोलते हैं, यूनानी लोग हमें इंडियन बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, वो भी सिंधु नदी से ही अपभ्रंश होकर वो हिंदू या इंडिया, होदू या इंडिया बोलते हैं। जैसे चाइना वाले हमें अलग नाम से बुलाते हैं, प्राचीन अक्काड वाले हमें मेलुहा बोलते थे। अक्काड आपने देखा होगा, रॉक ने एक रोल किया था बिच्छू राजा का स्कॉर्पियन किंग मूवी में, तो वो रॉक ने अकेडियन का ही रोल किया था। अक्काड एक जगह थी प्राचीन काल में, भारत का वहां से व्यापार चलता था, तो वो लोग भारत को मेलुहा बोलते थे। उनका एक सारगोन नाम का राजा था, उसके एक पत्र में, मतलब टैबलेट में, उस भारत का नाम मेलुहा बताया गया है कि मेलुहा से हमारे यहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। चलिए वो बाद का विषय मैं आप किसी और दिन बताऊंगा। मैं कहने का अर्थ यह है कि हिंदू शब्द फारसी है, और उन लोगों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग थी, हम लोगों से आज भी अलग है, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बोलना शुरू किया। उनकी नज़र में जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, कापालिक कोई भी हो, वो अगर सिंधु से इधर रहता है तो वो हिंदू है। बाद में जब ईरान पर मुस्लिम आक्रमण हुए तो पारसी लोग बचकर भारत आ गए, तो उनके साथ ये शब्द भी भारत आ गया। लेकिन जब वही मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए तो उन लोगों ने ही इस शब्द को भारत में पॉपुलराइज किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत आने से पहले किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। आप ये देखिए कि उनके आने के बाद भी भारतीय ग्रंथों में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है, लेकिन आज तक भी रामायण और महाभारत जैसे कॉमन, मतलब जन सामान्य के घरों में मिलने वाले ग्रंथों में भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। अब जानते हैं कि आर्य कौन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा धर्म आर्य धर्म है। अब जानते हैं आर्य क्या है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यह नाम नहीं बल्कि गुण है। पूरी हिस्ट्री ना पढ़ाकर आपको मोटा मोटा समझाता हूं कि आर्य बाहर से आने वाली किसी जाति प्रजाति का नाम नहीं था, बल्कि प्राचीन काल में लोग स्वयं को बेहतर बनाने पर जोर देते थे, यानी स्वयं को श्रेष्ठ बनाने पर जोर देते थे, तो इसलिए अपने आप को और दूसरों को श्रेष्ठ बोलते थे। जैसे रामायण में भी कई बार माता सीता श्री राम को आर्य पुत्र कहती हैं, तो वो आर्य एक श्रेष्ठ होने का प्रतीक था। अब जानते हैं वैदिक धर्म क्या है। धर्म का नाम वैदिक बताने वाले लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी संस्कृति वेदों से निकली है और सभी भारतीय परंपराएं वेदों पर आधारित हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये वेदों में बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, इसलिए हमारे धर्म का नाम वैदिक धर्म है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है, और वेदों से और उनके बाद उनसे प्रेरित हुए ग्रंथों में धर्म और अधर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को वेदों ने बहुत अच्छी दिशा दिखाई है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है कि हमारी संस्कृति को वेदों ने सही दिशा दिखाई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। लेकिन धर्म को दिशा दिखाने का काम वेदों ने नहीं किया है। वेदों ने बताया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। आरण्यक उपनिषदों ने बताया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, लेकिन जो धर्म है उसे ही धर्म बताया है, किसी और चीज को या किसी और मार्ग को धर्म नहीं बताया। यानी धर्म का मार्ग बताने का काम इन्होंने, इन ग्रंथों ने किया है, धर्म की दिशा मोड़ने का काम नहीं किया है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारा धर्म वैदिक धर्म है।
अब जानते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। ये सनातन क्या है? सनातन का अर्थ होता है सदा विद्यमान रहने वाला। यानी कि अभी अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरा इस समय कर्तव्य क्या है? अभी अगर कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उसका उस समय कर्तव्य क्या है? कर्तव्य सदा विद्यमान रहता है, हमारे सामने विद्यमान रहता है, हमारे सम्मुख खड़ा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि धर्म सनातन है, हर समय हर जगह हमारे सामने उपस्थित रहता है। किसी जानवर का धर्म भी उसके सामने उपस्थित रहता है। यदि कोई शेर है और उसे अपने बच्चों को पालना है तो उसे शिकार करना उसका धर्म है। यदि कोई गाय है, उसे अपने बच्चे को पालना है तो बच्चे को दूध पिलाना उसका धर्म है। इसी प्रकार सभी का धर्म उनके सामने प्रस्तुत रहता है, इसीलिए धर्म को सनातन कहा गया है। फिर मैं आपको बताऊंगा, सनातन एक गुण है, ना कि नाम। सनातन गुणवाचक शब्द है, ना कि संज्ञावाचक। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न यह है कि धर्म किस काम आता है? इसका उत्तर समझना बहुत कठिन है। इसका उत्तर समझने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि ब्रह्मांड कॉन्शियस है, द यूनिवर्स इज कॉन्शियस, और इसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जगत चेतन है। बहुत बड़ी बहस है, जगत चेतन है जड़ है, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए कि जिस प्रकार वैज्ञानिक मानते हैं ब्रह्मांड कॉन्शियस है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि जगत चेतन है। फिल्मी दुनिया में कहा जाता है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप प्रेरणादायी वीडियो दिखाने वाले लोग द सीक्रेट ऑफ लाइफ वाली वीडियो दिखाकर इस चीज को समझाते हैं। तो आज भी वैज्ञानिक वही खोज कर रहे हैं जो हमारे ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले हो चुकी है कि जगत चेतन है या जड़ है। शायद कुछ वैज्ञानिक इसको पांडुलिपियों में भी खोज रहे होंगे, प्राचीन भारत वालियों में। तो यदि ब्रह्मांड जड़ है, यानी उसमें जान नहीं है, तो हमें कर्म का फल नहीं मिलना चाहिए और पाप का दंड भी नहीं मिलना चाहिए। जड़ का मतलब हुआ कि स्टैटिक है, कोई उसका एक्शन का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आपने जीवन में कभी भी महसूस किया है कि आपके अच्छे काम का फल आपको अच्छा मिला है और आपके बुरे काम का फल आपको बुरा मिला है, उसकी आपको सजा भुगतनी पड़ी है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। इसको हमारे ग्रंथों में कर्म का फल कहा गया है। अंग्रेजी द कूल डूड इसको कर्मा कहते हैं। और असल में ये धर्म ही है कि धर्म करोगे तो बदले में सुख मिलेगा, अधर्म करोगे तो बदले में दुख मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यानी कि धर्म सुख प्राप्त करने का एक मार्ग है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कर्तव्य ही हमारा धर्म है। धर्म का वही नाम होता है जो किसी परिस्थिति में हमारे कर्तव्य का नाम होता है। सुख प्राप्त करने के लिए धर्म को अपनाना चाहिए। और आपको अंत में बता दूं कि धर्म की सबसे बड़ी पहचान यही है कि धर्म करने के बाद हमको कभी पछतावा नहीं होता है। तो धर्म के बारे में आप समझ गए हैं, धर्म का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। आने वाली वीडियोस में धर्म का यही अर्थ आपके सामने आएगा, बार बार आएगा, और संस्कृति को समझाने में इसी कॉन्सेप्ट को मैं प्रयोग करूंगा। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारी परंपराओं में धर्म का क्या महत्व है। जहां दुनिया भर की संस्कृतियों का विकास वहां की ज्योग्राफी और जंगल के कानून के अनुसार हुआ है, वहीं भारतीय संस्कृति का विकास धर्म के अनुसार कैसे हुआ है। जंगल का कानून आप समझते होंगे कि ताकतवर को ही शासन मिलेगा, ताकतवर की ही जय जयकार होगी। साथ ही मैं समझाऊंगा कि भारतीय संस्कृति के साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, भारतीय संस्कृति के पीछे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, और भारतीय ग्रंथों का विश्लेषण भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आपने अगर यहां तक बिना स्किप किए हुए वीडियो देख ली है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ है। अगर एक व्यक्ति ने भी ये वीडियो अंत तक देखी है तो मेरा प्रयास मैं सफल मानूंगा। आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो, या कुछ आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।